This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आप सभी ने अहमदाबाद की आयशा मकरानी के बारे में सुना ही होगा, जिसने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो हंसते मुस्कुराते पर आंखों में आंसू लिए अपना दर्द बयां करती हुई दिख रही थी। आयशा के पिता एक गरीब टेलर थे। शादी के बाद बढ़ती दहेज की मांगों को वो पूरा नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि आयशा को अपने पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। ये एक तरह से लव कम अरेंज मैरिज थी। पति आरिफ से बेहद प्यार करने वाली आयशा उसकी बेरुखी से टूट गई थी। एक आखिरी कॉल में आरिफ ने आयशा को मर जाने को कहा, जिसके बाद आयशा ने मौत को गले लगा लिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि मांगे पूरी न होने की वजह से आयशा के साथ जुल्म हुआ। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी शाही तौर तरीके से हुई, एक करोड़पति घर की बेटी शादी करके अरबपति के घर में गई। शादी में 7 करोड़ का दहेज दिया गया, पर उसे भी दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। पैसों की मांग और शारीरिक उत्पीड़न सब कुछ वो सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के 1 साल में ही उसने तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो क्या कहें, दहेज की भूख तो अरबपतियों की भी नहीं मिटती। ये कहानी है रशिका जैन की। रशिका जैन कोलकाता के अलीपुर के एक समृद्ध परिवार की रहने वाली थी। उसके परिवार में पिता महेंद्र जैन, माँ संगीता जैन और छोटा भाई ऋषभ जैन थे। रशिका के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वो निर्वाण लॉजिस्टिक यूनिट के मालिक थे। ये एक सुखी संपन्न परिवार था, या कहें कि पैसे वाले लोग थे। रशिका ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के ही महादेवी बिरला स्कूल से की थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। कोलकाता के ही सेंट जेवियर कॉलेज से रशिका ने बीबीए किया। फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सिंगापुर चली गई। 2019 में रशिका सिंगापुर से कोलकाता वापस लौट आई। वापस आकर रशिका ने पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। अब एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह रशिका के घर वालों ने उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। जल्द ही रशिका का रिश्ता कोलकाता के एक नामचीन बिजनेसमैन फैमिली में तय हो गया। ये थे नरेश अग्रवाल, जिनके बेटे कौशल अग्रवाल से रशिका की शादी तय की गई। नरेश अग्रवाल एक नामी उद्योगपति थे, जिनके अपने कई बिजनेस थे, जिनमें एक सीमेंट बनाने की यूनिट थी और साथ ही पुरुलिया में एक रिजॉर्ट भी शामिल था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। शुरुआती बातचीत के बाद रिश्ता तय होता है। शादी की तारीख तय होती है 9 फरवरी 2020। आयशा की ही तरह यहाँ भी शुरू में दहेज की कोई मांग नहीं रखी गई, लेकिन कुछ दूसरी मांगे थीं जो अग्रवाल फैमिली की तरफ से आई थीं। नरेश अग्रवाल, जो एक नामी उद्योगपति थे, वो अपने बेटे के लिए एक रॉयल स्टाइल में शादी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फरमाइशें रखी थीं, जिसमें सबसे पहले थी कि शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में ही होगी। ये पैलेस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफी पॉपुलर है। इंडिया ही नहीं, विदेशों से भी काफी लोग सेलिब्रिटी यहाँ शादी के लिए आते हैं, लिहाजा ये काफी महंगा भी है। दूसरा था संगीत का कार्यक्रम, जिसके लिए अग्रवाल फैमिली ने आईटीसी वेलकम होटल जोधपुर को चुना था। ये होटल अपने आप में किसी महल से कम नहीं है। तीसरा, तिलक समारोह के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट होटल को चुना गया। चौथा, कुछ दूसरे कार्यक्रमों के लिए नरेश अग्रवाल की इच्छा थी कि वो खिमसर सैंड ड्यून रिजॉर्ट में हो। राजस्थान की रेत से घिरा ये खूबसूरत और महंगा रिजॉर्ट है। ये चारों ही जगह रॉयल हाईली प्रेस्टिजियस जगह थी, तो जाहिर है ये बहुत महंगी भी थी। कोई आम इंसान तो यहाँ कोई फंक्शन करने की सोच भी नहीं सकता। महेंद्र जैन ने अपने बिजनेस से काफी पैसा कमाया था, और फिर ये उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। उन्होंने खुशी खुशी नरेश अग्रवाल की इन शर्तों को मान लिया। जब आसानी से इन महंगी डिमांड्स को मान लिया गया, तब अग्रवाल फैमिली को लगा कि जैन फैमिली में काफी पैसा है, और तब उन्होंने खुलकर दहेज की मांग रखी। अपने रुतबे, शानो शौकत और हैसियत का दावा करते हुए नरेश अग्रवाल ने 7 करोड़ रुपए की मांग रखी। ये काफी बड़ी रकम थी। जैन फैमिली में रशिका के अलावा सिर्फ एक छोटा भाई था, इसलिए रशिका के पापा भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। अब बेटी की खुशी के लिए वो इस 7 करोड़ की मांग को पूरा करने के लिए भी राजी हो गए। शादी और बाकी कार्यक्रम पूरे धूमधाम से किए गए। सब कुछ अग्रवाल फैमिली के मर्जी के हिसाब से चुने गए महंगे महंगे होटल्स और पैलेसेस में संपन्न हुआ। महेंद्र जैन ने दिल खोलकर खर्च किया। मेहमानों की आवभगत, उनके गिफ्ट्स, लेन देन में कोई कमी नहीं रखी गई। ये एक कंप्लीट रॉयल फैमिली वेडिंग थी। दहेज की रकम भी कई किस्तों में शादी तक अलग अलग मौकों पर दी गई। सबसे पहले 8 नवंबर को रोका सेरेमनी में दहेज की पहली किस्त दी गई। 14 दिसंबर को रिंग सेरेमनी में दूसरी किस्त
और 9 फरवरी को शादी के दिन दहेज की बाकी रकम दी गई। 7 करोड़ की इस बड़ी रकम के अलावा काफी दूसरा सामान, गिफ्ट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह भी दिया गया, जिसमें मेहमानों के साथ साथ घर वालों को भी काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए गए। महंगे होटल्स में हुए खर्चों को भी अगर जोड़ा जाए तो इस रॉयल वेडिंग में जैन फैमिली ने लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारतीय शादियों का ये एक अजीब चलन है कि हर माँ बाप अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी करते हैं। जिसके पास कम है वो भी, जिसके पास बहुत है वो भी। हर माँ बाप को ये लगता है कि इससे उनकी बेटी खुश रहेगी। कुछ ऐसी ही सोच थी रशिका के पिता महेंद्र जैन की। उन्हें खुशी थी कि ये सब बेटी के लिए ही हो रहा है। अब उनकी बेटी उनसे भी अमीर और संपन्न परिवार में जा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि ससुराल वालों की इच्छा अनुसार शादी करके, सारी मांगे पूरी करके वो अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी ले रहे हैं। वैसे भी ईश्वर का दिया सब कुछ था जो उन्होंने बेटी की शादी में इस्तेमाल किया, लेकिन जैन परिवार की ये सोच बदलने में देर नहीं लगी। 9 फरवरी 2020 को हुई शादी के बाद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि 5 फरवरी 2021 को रशिका अचानक अलीपुर अपने घर वापस आ जाती है। जब घर वाले कारण पूछते हैं तो रशिका जो कुछ बताती है उसे सुनकर माँ बाप शौक रह जाते हैं। रशिका बताती है कि कुशल उसके साथ बात बात पर मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता है। घर के बाकी लोग भी उसे हरेस करते हैं। कुशल शराब पीने का आदी है और अक्सर ड्रग्स भी लेता है। नशे में तो वो उससे रोज मारपीट करता है। जब माता पिता ने इस मारपीट का कारण जानने की कोशिश की तो रशिका ने बताया कि उससे बार बार पैसों की डिमांड की जाती है और रशिका के मना करने पर उसे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। दरअसल इन 11 महीनों में शादी के बाद ही कुशल और नरेश अग्रवाल ने रशिका से अलग अलग मौकों पर पैसे की डिमांड की, जिसे रशिका के कहने पर पिता महेंद्र जैन ने पूरा भी किया था। लेकिन अग्रवाल फैमिली की पैसों की डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी रशिका पिता से पैसे मांगने के लिए मना करती तो उसके साथ मारपीट की जाती, लेकिन रशिका ने कभी भी इस बारे में माता पिता को नहीं बताया। दरअसल नवंबर 2021 में रशिका के पिता महेंद्र जैन की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रशिका ने उन्हें कुछ भी न बताने का फैसला किया। यहाँ तक कि कौशल ने रशिका के चेहरे पर एक बार इतनी जोर से मारा कि 3 दिनों तक उसे दिखाई देना ही बंद हो गया था। 3-4 दिनों के बाद उसे एक आई सर्जन के पास ले जाया गया, तब उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से रशिका उन्हें सब कुछ बताने से डर रही थी, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो अपने घर वापस लौट आई। तब उसने उस पर हुए 11 महीनों में जुल्मों की कहानी अपने माँ बाप को बताई। रशिका की बातें सुनकर माँ बाप बहुत शौक में थे। इतना दहेज देने के बाद भी पैसों की डिमांड्स और मारपीट की बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अब रशिका ने ये जिद पकड़ ली थी कि वो कभी भी ससुराल वापस नहीं जाएगी। ये भी भारतीय समाज का एक अफसोसजनक पहलू है कि शादी के बाद बेटी अगर घर आ जाए तो माँ बाप अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि दुनिया और समाज को वो क्या जवाब देंगे। यहाँ भी यही हुआ। समाज के डर से उन्होंने रशिका को ही समझाना शुरू किया। बजाय बेटी की परेशानी समझने के उन्होंने उसे ही एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करने को कहा, लेकिन रशिका जिद पर अड़ी थी। तब माता पिता ने भी उसे समझाना छोड़ फैसला किस्मत पर छोड़ दिया। 1 महीना बीत गया। फरवरी में रशिका के ससुर नरेश अग्रवाल का फोन आता है। वो महेंद्र जैन से बेटे और बहू का समझौता कराने को कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि रशिका को कुशल को एक और मौका देना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा और रशिका का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रशिका के माँ बाप तो शायद इस बात का इंतजार ही कर रहे थे। अक्सर यहाँ माँ बाप यही सोचते हैं कि शादी किसी तरह बनी रहे, तलाक लेना हमेशा नापसंद किया जाता है। उन्हें लगता है कि अगर थोड़ी भी समझौते की गुंजाइश हो जिससे शादी बच सके तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। यही गलती रशिका के माँ बाप ने भी की। ससुर का फोन आने के बाद वो रशिका से जिद करने लगे कि सब कुछ ठीक होगा, अब उसे ससुराल लौट जाना चाहिए। रशिका जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप उसे दुनियादारी ऊंच नीच का हवाला देते हुए जिद करके ससुराल भेज देते हैं। 13 फरवरी 2021 को रशिका वापस ससुराल आ जाती है। अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते थे। 16 फरवरी 2021 को लगभग 2 बजे के करीब महेंद्र जैन और उनके बेटे ऋषभ के फोन पर रशिका का एक मैसेज आता है कि मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि मैं मर जाऊँ। पापा मुझे मिस मत करना।
अभी पिता ये मैसेज पढ़कर बेटी को फोन करने की सोच ही रहे थे कि 15-20 मिनट बाद रशिका की मां संगीता जैन को रशिका की सास नीलम अग्रवाल का फोन आता है कि रशिका घर की 3 मंजिल से कूद गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी फौरन पहुंच जाइए। ये खबर सुनकर बदहवास माँ बाप फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी बॉडी पर सर से पांव तक मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, जिससे उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। खून का इंतजाम किया जाता है, पूरी रात इलाज चलता है, लेकिन रशिका इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। 25 साल की रशिका, जो शादी के लिए हसीन सपने सजाई थी, शादी के 1 साल में ही जुल्म और टॉर्चर को सहते हुए मौत को गले लगा लेती है। 17 फरवरी 2021 को रशिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 24 फरवरी को जैन परिवार अलीपुर पुलिस स्टेशन में रशिका के पति और रशिका के ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं, जिसमें शादी में दहेज की मांग, उसके बाद बेटी के साथ हुई यातनाओं का जिक्र था। उसमें कॉल्स और मैसेजेस भी नोट कराए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुशल की शराब और ड्रग्स की आदत का उन्हें पहले पता नहीं था। एक प्रेस्टीजियस परिवार जानते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। ये भी कि किस तरह उन्होंने शादी में अग्रवाल परिवार की सभी फरमाइशें पूरी की थी। 7 करोड़ का दहेज भी दिया गया था। सभी दिए गए सामान की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी। अब अग्रवाल फैमिली शहर की एक नामचीन फैमिली थी। पहले तो उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने में ही जैन फैमिली को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वो पहले से ही इतने बड़े लोग थे कि पुलिस ने शुरू में अपना काम सही से नहीं किया। जरूर उन पर प्रेशर था। ये खबर जब रशिका के दोस्तों और जानने वालों तक पहुंची तो सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रशिका की मुहिम शुरू हो गई थी, जैसा कि आयशा के केस में भी हुआ, जिसमें पुलिस पर भी ये इल्जाम लगा कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है। यहाँ तक कि रशिका के ससुराल वालों से पूछताछ भी नहीं हुई। दबाव में आकर पुलिस जब अग्रवाल हाउस पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला, सब गायब थे। बाद में पता चला कि ये सब अपने पुरुलिया के रिजॉर्ट में थे। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अग्रवाल फैमिली ने अपने आप को बचाने के लिए हर तरह का जोर लगाया, पैसा, पावर, हर चीज का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग 1-1.5 साल तक यूं ही बचते रहे। तब कोलकाता के वुमेन पुलिस से जुड़े डिटेक्टिव विंग को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया, जहां से जांच ने रफ्तार पकड़ी। रशिका ने अपने भाई को मैसेज में मरने से पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड भेजा था और कहा था मेरी मौत के बाद ये काम आ सकता है। इस सब के बाद रशिका का फोन और टैब कब्जे में ले लिया गया। तब रशिका मौत मामले की चार्जशीट में पति और ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया। उन पर आईपीसी के तहत दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक यातना देने व आत्महत्या को उकसाने का केस दर्ज हुआ। रशिका की मौत आयशा से 1 हफ्ता पहले हुई थी, लेकिन आयशा के पति आरिफ को 1 हफ्ते में ही पकड़ लिया गया था और 28 अप्रैल 2022 को उसे अदालत ने 10 साल की सजा दी। इधर 15 जुलाई 2022 को रशिका की मौत के 17 महीने बाद कुशल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया। अदालत ने कुशल अग्रवाल के माता पिता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिन्हें आरोप पत्र में फरार घोषित किया गया है और अब ये केस अदालत में चल रहा है। कुशल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है, जिसकी मैक्सिमम सजा 10 साल है। जिस तरह कुशल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील बुक किए गए हैं, तो भविष्य में इसका फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है। सजा हुई भी तो कुछ साल में ही कुशल बाहर आ जाएगा और हो सकता है कि वो फिर से दोबारा शादी भी कर ले। उसे पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन रशिका और आयशा जैसी लड़कियों का क्या, जो दहेज की बलि चढ़ गईं। उन्हें मारा नहीं गया, पर इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने खुद मौत को गले लगाना सही समझा। जब रशिका के माँ बाप से पूछा गया कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने रशिका को वापस क्यों भेजा, तो उनका कहना था कि यही समाज का चलन है। हम अपने दम पर चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत रशिका ने अपनी जान देकर चुकाई। ये हर माँ बाप को समझना होगा कि एक मरी हुई बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी। दुनिया समाज के डर से बेटी को गलत रिश्ते में रहने पर मजबूर ना करें। उसके दर्द को माँ बाप होकर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। दहेज कभी भी बेटियों की खुशियों की गारंटी नहीं होता। जैसे 7 करोड़ का दहेज भी रशिका की जिंदगी में एक दिन भी खुशियों का नहीं दे पाया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।